रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम मौजूद हैं जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने किस तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है एज अ ट्यूटर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। बहुत सी जॉब जो है वो इस वक्त आ चुकी हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल के लिए, लिहाजा वो तमाम मेल और फीमेल टीचर्स हज़रात जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, तो उनको हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से वो अपनी ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही पार्ट टाइम जॉब का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके ज़रिए आप जो है वो पार्ट टाइम में अर्निंग कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ही फ़ायदेमंद है उन तमाम मेल और फीमेल के लिए कि वो पार्ट टाइम जो है ना वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो मार्किंग होती है उसमें इंटर हो सकते हैं। इसी तरह से जो इनके एग्ज़ामिनर, सब एग्ज़ामिनर के तौर पे आप सुपरवाइज़र के तौर पे एंट्री कर सकते हैं एज अ ट्यूटर मैट्रिक लेवल पे, और इसके बाद जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे बीए, बीकॉम, बीएस के लिए यानी बीएड के लिए आप जो है ना वो एज अ ट्यूटर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं और अपनी अच्छी खासी अर्निंग एज पार्ट टाइम जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इनका ऐड देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन आसान तरीके के साथ किस तरह से करनी है। बिल्कुल इसके 3 स्टेप हैं और बिल्कुल सिंपल स्टेप है। हम जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ इजी अंदाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए और चैनल पे नहीं लाइट ऑफ एजुकेशन विद साजिद अब्बासी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो यहाँ पे देखें, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों का ऐड आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, और देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो प्रोग्राम लेवल हैं वो है मैट्रिक लेवल, यानी आप मैट्रिक लेवल के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैट्रिक लेवल की ट्यूटरशिप के लिए, इंटरमीडिएट की ट्यूटरशिप के लिए, बीए, बीकॉम के लिए, मास्टर्स के लिए और बीएड के लिए। अगर आप मैट्रिक के लिए ट्यूटरशिप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 2nd क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और ये जो इसके लिए दूसरी शर्त वो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स जो कि स्केल 16 से हैं या इससे अबव हैं, तो ये उनके लिए है, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं जी यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल की। तो इंटरमीडिएट के लिए आपके पास 2nd क्लास डिग्री जो है ना वो होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में। गवर्नमेंट टीचर्स 11 to 15 स्केल के जो टीचर हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह बीए, बीकॉम की अगर हम बात करें तो 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, एमफिल, पीएचडी डिग्री होल्डर, नो टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है जी। अच्छा, ये जो मास्टर डिग्री है इसमें आपके पास होना चाहिए जी टीचर वर्किंग इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये भी कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं जी कि प्राइवेट 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जी, ठीक है। उसके बाद मास्टर की अगर हम बात करें तो मास्टर 4 ईयर के लिए मिनिमम 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, प्रेफरली हैविंग एमफिल और पीएचडी डिग्री। इस तरह से बीएड 1.5 ईयर के लिए या 2.5 ईयर या फिर एडीए जो इनका प्रोग्राम है उसके लिए मिनिमम 2nd क्लास जो है वो एमए एजुकेशन या एमएड आपके पास होना चाहिए, और इसमें विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं, ये इस ऐड को आपने एक दफ़ा देख लेना है गौर से, और उसके बाद आपने आ जाना है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आगाही पोर्टल के ऊपर। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे देंगे ताकि आपके लिए इसको तलाश करना आसान हो, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ये 3 स्टेप आपके पास हैं। ये जब आपने लॉगिन करना है, लॉगिन के लिए सबसे पहले आपको आसानी के लिए आप अपना आईडी कार्ड लिखेंगे और अपना पासवर्ड लिखेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। जैसे ही आप अपनी जो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है उसके ऊपर लॉगिन होंगे, ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को ओपन करना है, और प्रोफाइल के अंदर 4 स्टेप आपके पास हैं, पर्सनल, एड्रेस, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। पर्सनल के अंदर आपने सारी अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने देनी है। अपना नाम लिखना है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, और अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट लिखना है, रिलीजन लिखना है, जो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं ये आपने लिखना है, और उसके बाद ब्लड ग्रुप लिखना है, और डिसेबिलिटी लिखनी अगर है तो, नहीं है तो नन कर दें। इसको सेव कर देना है और 2nd स्टेप की तरफ आपने आ जाना है। यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, इसके अंदर आपने अपना जो एड्रेस है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद लिखा हुआ है, और बाकी जो आपका एड्रेस होगा वो यहाँ आप डिटेल उसकी लिख देंगे, कोई इसके अंदर नहीं है, सेव कर दें। उसके बाद आएंगे एजुकेशन की तरफ। हम बिल्कुल सिंपली आपको बता रहे हैं इसमें
आपने कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे कंफ्यूज हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। यहाँ पे लोग गलती करते हैं एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए देखें, ये सिलेक्ट ऑप्शन, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आपने मैट्रिक को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने जो आर्ट्स है या आपकी साइंस है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो जगह है यहाँ पे ईयर ऑफ मेजर एक्सपीरियंस, तो इसमें आपने ये लिखना है कि आप इस यानी मैट्रिक लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कितना अरसा पढ़ाते रहे, ठीक है। रेलेवेंट मेजर एक्सपीरियंस नंबर ऑफ ईयर यू हैव एक्चुअली टॉट दैट सब्जेक्ट, कि आप एक्चुअली कितने साल तक इनको यानी इस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते रहें। तो मिसाल के तौर पे आप कम से कम 4 साल या 5 साल इसका लाजमी लिखें अगर आपने पढ़ाया हुआ है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने डिग्री बोर्ड लिखना है मिसाल के तौर पे जो भी, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आ जाएंगे 22 एबटाबाद हम इसको कर लेते हैं जी, ठीक है जी। और यहाँ पे पासिंग ईयर आपका मिसाल के तौर पे 2010 है, 11 है, जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद वो है हमारे पास कि आपका जो डिवीजन या परसेंटेज या CGPA कितना है, ठीक है। आप जो भी है आपकी इजी आपके लिए जो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। और परसेंटेज जब आप लिख लेंगे तो या डिवीजन है तो यहाँ फर्स्ट या सेकंड डिवीजन जो भी ये, ठीक है। और उसके बाद ये आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। क्योंकि मैं अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन जो है वो यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ, इसलिए जो है ना वो मैं इसको सेव नहीं करता, बल्कि मैं अगले, तो ये इसके ऊपर आप जो है ना वो मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक यानी SSC मैट्रिकुलेशन, और उसके बाद फिर आप इंटरमीडिएट पे आएंगे, फिर बैचलर पे आएंगे, फिर आपकी BEd है तो उसको करेंगे, फिर मास्टर के बाद MBEd, और उसके बाद अगर आपने MPhil या PhD की हुई है तो आप उसको एंट्री करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरतीब के साथ उसके बाद आपका आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर आपने बड़ी जो है ना वो चीज़ें लिखनी है जिसका वाकई आपके पास एक्सपीरियंस हो, कम से कम आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए कि किसी स्टेज के ऊपर भी अगर वो आपसे पूछते हैं तो फिर आपके लिए मसला ना हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने बताना है सबसे पहले कि वर्क आप जो बताएंगे टीचिंग स्टाफ हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, ठीक है जी। तो आप टीचिंग सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आपका स्कूल है या कॉलेज है, तो आप यहाँ से जो भी स्कूल है या कॉलेज है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जॉब सेक्टर में आप बताएंगे कि आपकी जॉब जो है वो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो आपकी जो भी होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका लेवल चेक करेंगे कि आप किस लेवल पे पढ़ाते रहे हैं जी, ठीक है। प्राइमरी को पढ़ाया है, एलिमेंट्री यानी मिडिल को पढ़ाया है, सेकेंडरी 9th 10th को पढ़ाया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को, या BA थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को, ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट यानी MPhil PhD, जो भी आपका लेवल होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना वो स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इनमें से कोई स्कूल है, तो नहीं है तो फिर आप अदर को सिलेक्ट कर दें। आखिर में ऑप्शन ये आपके वो अदर का मिल जाएगा, ठीक है। जॉब टाइटल आप बताएंगे रेगुलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, जैसे भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे। जॉब आपकी डिजिग्नेशन मिसाल के तौर पे आप जो है वो SS आपसे इसको लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना स्केल लिख दें कि आपका स्केल गवर्नमेंट सेक्टर में 15 है, 16 है, जो भी आप उसको। और उसके बाद फैकल्टी आप विजिटिंग हैं या नहीं है, नहीं जी हम विजिटिंग नहीं है। हायर डेट यहाँ पे आप लिखेंगे कि आप जो है वो कब से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है ना वो आर्जी तौर पे कोई भी आपकी जो एग्जैक्ट डेट होगी वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ना वो एक अपने तौर पे एक सिलेक्ट कर ली, ठीक है जी। तो यकम जो है ना वो 2/1/2019 हमने स्टार्ट की, और एंड डेट यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने एंडिंग डेट जो है वो आपकी कितनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। हमने चूँकि अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, इसलिए हम जो है ना वो इसको सेव करेंगे। तो जब देखें ये 4 स्टेप आपके पूरे हो जाएं, पर्सनल, एड्रेस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाए, फिर आप ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। चारों चीज़ें जब आप सेव कर लेंगे, आप आएंगे एडिशनल रोल कंसेंट के ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे वो आपसे ये पूछ रहा है कि इफ़ ऑफर्ड ऑन पार्ट टाइम बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स यू आर विलिंग टू परफॉर्म एट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी सेकंड पार्ट टाइम के ऊपर आपको अगर इनमें से किस चीज़ के लिए आप राज़ी हैं कि अगर आपको काम करना पड़े, तो रिसोर्स पर्सन वर्कशॉप के तौर पे काम करना पड़े, हम टिक कर देते। हेड एग्जामिनर करेंगे जी, सब एग्जामिनर हम ये भी करने के लिए तैयार हैं। सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन,
तो हम सुप्रिटेंडेंट बनने के लिए भी तैयार हैं जी। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट कोई मसला नहीं जी। इन्विजिलेटर और ये भी ठीक है जी, क्या ख्याल है जी। हम सारे के सारे सेलेक्ट करके इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद ये देखें हमारी डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। ठीक है, जब ये सेव हो जाए तो उसके बाद आपने फिर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपने तीसरे ऑप्शन की तरफ जाना है और ये हमारा लास्ट और फाइनल जो ऑप्शन है वो है, यहाँ से हमने अपनी जो चालान स्लिप है यानी चालान फॉर्म है वो डाउनलोड करना है। तो जनरेट चालान फॉर्म के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे देखें ये मेरा जो है ना वो नाम लिखा हुआ है और सारा कुछ आ चुका है कि हमने कब इसको अप्लाई किया, ड्यू डेट क्या है, सारा कुछ। 1000 रुपये इनका चालान फॉर्म है जो आपने इनके जो रेलिवेंट बैंक हैं उनके अंदर जमा कराना है। और यहाँ से आप देखें कि अपडेट दिस चालान फॉर्म या प्रिंट चालान, तो आप इसको दोनों सूरतों में कर सकते हैं। अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अपडेट हो गया। अपडेट से मुराद ये अगर उसने किसी किस्म की आपने तब्दीली की है तो, अदरवाइज़ आप प्रिंट चालान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने ये हमारा चालान फॉर्म आ चुका है। इसको हम PDF के अंदर भी सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, सेव एज PDF और उसके बाद आप इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद आप इसको जमा कराएंगे जो इनका अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो मुतल्लिका ब्रांचेज़ हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है जी, ये UBL है, MCB बैंक है। ठीक है, तो इन बैंक के अंदर जो है ना वो आप इस फ़ीस को जमा करा सकते हैं और उसके बाद जो है वो आपकी जो फ़ी होगी वो आप इजी पैसा या जो जैज़ कैश है उसके थ्रू भी आप जमा करा सकते हैं। उस सूरत में फिर ये होगा कि आप इसका प्रिंट निकाल कर ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है तो यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे जो इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू आपको ट्रांजैक्शन ID की सूरत में SMS में मौसूल होता है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे और उसके बाद इस चालान स्लिप को आप भेज देंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ। ठीक है जी, उनके एड्रेस के ऊपर भेज देंगे। तो इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर जब भी उनके पास जॉब्स होंगी, जो भी जिस हवाले से भी उनको अपनी जो है ना वो दरकार होगा, सुपरिटेंडेंट, हेड एग्जामिनर, इन्विजिलेटर, ट्यूटर, ठीक है, तो वो आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।